आज बच्चों हम बात करेंगे मोड्स ऑफ स्पेसिएशन की, कि नई प्रजाति का कैसे बनी, पेरेंट स्पीशीज से नई प्रजाति या कैसे बनी, उसको कहते हैं मोड्स ऑफ स्पेसिएशंस। डार्विन ने कहा कि सभी नई प्रजातियां जो बनी उनका एंसेस्ट्रल ओरिजिन कॉमन था। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं स्लाइड्स में कि कॉमन एंसेस्टर से आंट ईटिंग बर्ड्स भी बनी, वुड पैकर्स बनी, ग्रेन ईटिंग बर्ड्स बनी और उसी के अकॉर्डिंग उनकी बीक्स डेवलप होती चली गई। तो इसी तरह से विभिन्न प्रजातियां बनी लेकिन उनका एंसेस्टर कॉमन था। तो बात करते हैं कि स्पेसिएशन है क्या। स्पेसिएशन एक वो प्रोसेस है इवोल्यूशन के दौरान जिसमें कि एक मदर प्रजाति से बिल्कुल भिन्न प्रकार की नई प्रजाति बन जाती है और रिप्रोडक्टिवली वो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होती है। दे डोंट रिप्रोड्यूस विद ईच अदर। या दूसरी भाषा में कहें कि आपस में रिप्रोड्यूस न करने वाली ऐसी दो प्रजातियां भिन्न बन जाती हैं। अगर वो आपस में मेटिंग भी करती हैं तो दैट इज़ नॉट सक्सेसफुल। ऐसी प्रजाति बनने के लिए आवश्यक नहीं है कि उनमें जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बहुत फ़र्क हो, उनमें जीन्स का बहुत अंतर हो। एक छोटे से स्मॉल चेंज टाइमिंग से, लोकेशन से, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन से भी भिन्न भिन्न प्रकार की जातियां बन जाती हैं। या मेन मदर प्रजाति से जो प्रोजेनी है उसमें अगर जीन फ्लो कम हो गया है तो भी एक भिन्न प्रकार की प्रजाति बन जाती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पीसिएशन। अब ये स्पीसिएशन यानी प्रजाति का बनना के 4 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका है एलोपैट्रिक पैटर्न यानी एलोपैट्रिक स्पीसिएशन। ये क्या है? इट इज़ जस्ट अ फैंसी नेम फॉर द जियोग्राफिकल आइसोलेशन। फॉर सच काइंड ऑफ स्पीसिएशन अ बिग बैरियर or the isolation of geographical barrier is required. It is compulsory. दो प्रजातियों के बीच में, दो कम्युनिटीज़ के बीच में अगर कोई जोग्राफिकल बैरियर आ जाता है, वो नदी है या बहुत ऊंचा पहाड़ है या डिस्टेंस है, तो कुछ समय के बाद वो दोनों कम्युनिटीज़ डिफरेंट प्रजातियों में परिवर्तित हो जाती हैं। उसका रीज़न क्या है कि जीन फ्लो उन दोनों जातियों के बीच में रिड्यूस हो जाता है, मदर से उसमें डिफरेंस हो जाता है। इस डायग्राम में आप नीचे देख सकते हैं ये मेन प्रजाति थी, लेकिन जब उसमें बीच में बैरियर डेवलप हो गया तो वो दोनों भिन्न भिन्न प्रकार की प्रजातियां डेवलप हो गई और एक समय पश्चात वो दोनों आपस में मीटिंग भी नहीं कर सकते। तो ये पैटर्न हुआ स्पेसिएशन का एलोपैट्रिक पैटर्न। दूसरा पैटर्न है पेरीपैट्रिक स्पेसिएशन। पेरीपैट्रिक स्पेसिएशन क्या है? एक तरीके से एलोपैट्रिक स्पेसिएशन का ही एक वर्जन है और इसमें क्या होता है कि स्पीशीज़ कुछ बहुत छोटी अमाउंट में कुछ स्पीशीज़ मेन कम्युनिटी से आइसोलेट हो जाती हैं। ऊपर इसमें डायग्राम में आप यहाँ देखिए, ये मेन कम्युनिटी थी, इससे एक ग्रुप कुछ ऑर्गेनिज्म्स का आइसोलेट हो गया और आइसोलेट होकर के वो ऐसे डिस्टेंस पर चला गया, वहाँ जाकर के उसे अपने आप को अडेप्ट करना पड़ा और एडेप्टेशन की वजह से उसमें कुछ चेंजेस आ गए, उसके बॉडी में कुछ चेंजेस आ गए। और वो चेंजेस कैसे कैसे आए? डबल डिज़ास्टर, दैट इज़ नॉट ओनली द आइलैंड्स, कहीं आइलैंड्स पे पहुंच गई, बहुत रिमोट एरिया में पहुंच गई और वहाँ ऐसा पहुंचने के बाद वहाँ कुछ एनिमल्स जिन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया वो सर्वाइव कर गए, जो अडेप्ट नहीं कर पाए वो ख़त्म हो गए, यानी रेयर जीन्स सर्वाइव। तो कोई ऐसा जीन्स जो खास था वो सर्वाइव किया उन कंडीशंस में। जीन्स फ्रीक्वेंसीज ड्रिफ्ट भी हुए, कुछ जीन की फ्रीक्वेंसीज ड्रिफ्ट भी हुई, एक जीन से दूसरे में जीन्स ड्रिफ्टिंग भी हुई और बहुत से चेंजेस उनकी बॉडी एनाटॉमिकल चेंजेस हुए, उनके मेटिंग बिहेवियर में चेंजेस हुए, उनके पंख जो उनके पंख थे उनमें चेंजेस हुए, उनके एंटीना में चेंजेस हुए। तो धीरे धीरे जब इतने चेंजेस हो गए तो एक समय पश्चात वो जो एनिमल्स हैं वो मदर से टोटली डिफरेंट हो गए, यानी जहाँ से जो वो आइसोलेट एरिया में गए थे उन स्पीशीज से,
वो बिल्कुल अलग तरीके के हो जाते हैं और उनमें मेटिंग भी पॉसिबल नहीं है। तो ये पैटर्न हुआ स्पेशिएशन का, पेरीपेट्रिक स्पेशिएशन। पेरीपेट्रिक का मेन एक पॉइंट है कि ये बहुत स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन में होता है। ऐसा नहीं कि बहुत बिग पॉपुलेशन में ऐसा हो जाएगा। इट इज़ ओनली अकर्स इन अ स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन, यानी कुछ छोटी सी पॉपुलेशन अगर मेन पॉपुलेशन से कहीं आइसोलेट हो जाती है, अलग हो जाती है, भिन्न हो जाती है, तो इस तरह का मोड ऑफ स्पेशिएशन उनमें देखने में मिलता है। अब हम आते हैं थर्ड टाइप के स्पेशिएशन पे। थर्ड है पैरापेट्रिक। पैरापेट्रिक स्पेशिएशन में क्या है कि इसमें बैरियर की कोई आवश्यकता नहीं है, साथ साथ रहते हुए भी प्रजातियां भिन्न भिन्न में परिवर्तित हो जाती हैं। किस वजह से होती है? जस्ट बिकॉज ऑफ जीन फ्लो, यानी मदर कम्युनिटी से जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें जीन फ्लो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से कि वो अपनी मदर से जो प्रोजेनी है वो डिफरेंट हो जाती है, डाइवर्स हो जाती है, बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं, और इस तरह के स्पेशिएशन को हम बोलते हैं पैरापेट्रिक स्पेशिएशन। ये किसकी वजह से होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ रिड्यूस्ड जीन फ्लो, देयर इज नो जियोग्राफिकल बैरियर और एनी कंडीशन इज रिक्वायर्ड। साथ रहते रहते भी कुछ प्रजातियां मदर से भिन्न हो जाती हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। आज जैसे कि घास ग्रो होता है, घास या कोई पेड़ पौधे ग्रो होते हैं, तो वो पेड़ पौधे जो कि कंटेमिनेटेड एरिया में हो रहे हैं, जहाँ हैवी टॉक्सिक मेटल्स हैं, वो उसके लिए टॉलरेंट हो जाते हैं। लेकिन अगर उसी ग्रास को आप कहीं जो अच्छी जगह में, जो बिना नॉन कंटेमिनेटेड एरिया में जो ग्रास या फ्लावर्स ग्रो हो रहे हैं, उसको आप कंटेमिनेटेड एरिया में ग्रो करना चाहेंगे तो वो ग्रो नहीं होता, बिकॉज दे आर नॉट अडेप्टेड for that contaminated area. So that is a kind of parapetric speciation. वो वहीं साथ रहते रहते कुछ कंटेमिनेट में सर्वाइव कर गई और कुछ ख़त्म हो गई। उन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया तो वो धीरे धीरे मदर से डिफरेंट हो गई। दैट काइंड ऑफ स्पेशिएशन इज नोन एज पैरापेट्रिक स्पेशिएशन। अब हम आते हैं फोर्थ, लास्ट वन। The last kind of speciation is sympatric. Sym, word meaning means both are living together. सारी species, सारी प्रजातियां साथ रहते रहते भी भिन्न भिन्न प्रकार की प्रजातियां डेवलप हो जाती हैं। इसके लिए भी क्या है सिम्पैट्रिक? बहुत लार्ज जियोग्राफिकल एरिया या आइसोलेशन इनको नहीं चाहिए, डिस्टेंस नहीं चाहिए। रिड्यूस, इनमें भी जीन फ्लो रिड्यूस हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ द रिडक्शन ऑफ द जीन फ्लो between a part of a particular population. Some species becomes different. वो अपने मदर कम्युनिटी से टोटली डिफरेंट हो जाती हैं और एक नई प्रजाति का जन्म हो जाता है। नई प्रजाति का जन्म किसी डिफरेंट निच में रहने की वजह से भी हो जाता है और रिड्यूस्ड जीन फ्लो की वजह से भी होता है। एंड दैट काइंड ऑफ पैटर्न इज नोन एज सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन। जैसे कि अगर इंसेक्ट्स, कुछ हर्बीवोर्स इंसेक्ट्स हैं एंड समटाइम्स दे ट्राई आउट अ न्यू होस्ट प्लांट। वो इंसेक्ट्स वगैरह कुछ वो कभी कितनी बार जो इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स पे हार्बर करते हैं, कितनी बार वो दूसरे प्लांट्स पे भी ट्राई करते हैं, एंड समटाइम्स दे अडेप्ट देमसेल्व्स एंड दे कन्वर्ट्स इनटू द टोटली न्यू स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल, अब से 200 साल पहले ऐसा देखा गया कि एप्पल मैगॉट फ्लाइज वो अपने जो एग्स हैं वो हॉथॉर्न्स पे देती थी, लेकिन आजकल वो हॉथॉर्न्स के बजाय जो डोमेस्टिक एप्पल्स हैं उनमें भी अपना एग लेइंग कर रही हैं। दे हैव अडेप्टेड देमसेल्व्स एंड फाइनली दे आर टोटली बिकम डिफरेंट फ्रॉम देयर मदर कम्युनिटी। वो पॉपुलेशन, वो स्पीशीज टोटली डिफरेंट हो गई। इस डायग्राम में आप वही दिखाया गया, हॉथॉर्न्स पे होने वाली ये जो फ्लाइज थी, फ्रूट फ्लाई, नाउ दे आर लेइंग देयर एग्स ऑन द डोमेस्टिक एप्पल्स एंड दिस स्पीशीज बिकम्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम द कम्युनिटी विच ले एग्स ऑन द हॉथॉर्न्स। दूसरे डायग्राम से आप और अच्छे से समझेंगे एलोपैट्रिक, पैरापेट्रिक, सिम्पैट्रिक एंड पेरीपेट्रिक।
एलोपैट्रिक स्पेशिएशन के लिए वी नीड अ ग्रेट जियोग्राफिकल बैरियर। दोनों स्पीशीज अगर मदर से अगर दूसरी स्पीशीज बन रही है तो उसके लिए कोई ना कोई बैरियर की बहुत आवश्यकता है, यानी ये इस तरह से स्पीशीज का बनना कोई ना कोई लार्ज डिस्टेंस, आइसोलेशन और बैरियर इज रिक्वायर्ड। इन केस ऑफ पैरापेट्रिक दोनों स्पीशीज साथ साथ रह करके बीच में कुछ कॉमन होती है और उसी कम्युनिटी में से, पॉपुलेशन में से कुछ स्पीशीज टोटली डिफरेंट डेवलप हो जाती है, नई प्रजाति का जन्म हो जाता है। सिम्पेट्रिक स्पीशीज साथ साथ रहते हुए भी उनमें जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म यानी जेनेटिक ड्रिफ्टिंग हो जाता है। जीन फ्लो किसी में बहुत कम हो जाता है, किसी में बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसकी वजह से वो नई प्रजाति बन जाती है। फोर्थ है पेरीपेट्रिक स्पेशिएशन। पेरीपेट्रिक में एक पर्टिकुलर छोटी सी अमाउंट पॉपुलेशन का आइसोलेट होना, एक स्मॉल पॉपुलेशन का मेन कम्युनिटी से आइसोलेट होकर के भिन्न प्रकार की प्रजाति बनना, इस मोड ऑफ स्पेशिएशन को हम बोलते हैं पेरीपेट्रिक स्पेशिएशन। So that is the mode of speciation. However, biologists question whether this type of speciation happens very often in general. क्या ऐसा speciation अक्सर होता है? Yes, this process is continue and every day a new species arise just because of these patterns, whether it may be the allopatric, peripatric, sympatric or the peripatric mode of speciation. Hope you will understand what is the mode of speciation and how they are different from each other. Thank you.